दोस्तों, इतिहास भयानक विमान हादसों से भरा पड़ा है। कभी आतंकी साजिश तो कभी मशीनी गड़बड़ी। हर बार कीमत विमान पर सवार सैकड़ों लोगों को चुकानी पड़ती है। चीन में 2020 में बोइंग 737 क्रैश हुआ था, जिसमें 176 सवार मारे गए थे, जिसमें 167 पैसेंजर्स और 9 क्रू मेंबर्स शामिल थे। पहले भी ऐसे कई विमान हादसे हुए हैं जो बेहद खतरनाक हैं। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही सबसे खतरनाक विमान हादसों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें सवार लगभग सभी लोगों की मौत हो गई थी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। टर्किश एयरलाइंस की उड़ान 981 3 मार्च 1974, मौतें 346। विमान में 335 यात्री और 11 क्रू सवार थे। ये ओरली हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद पेरिस के उत्तर में एर्मेननविल जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान इस्तांबुल से रास्ते में लंदन हीथ्रो जाने वाली थी। एविएशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि कार्गो दरवाजे को सुरक्षित रूप से बांधा नहीं गया था, जिससे केबिन में एक एक्सप्लोजिव डिकम्पोजिशन हुआ था और उसी की वजह से यह भयानक हादसा हुआ। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर 27 मार्च 1977, मौतें 583। इस घातक दुर्घटना में 2 उड़ानों KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736 की टक्कर शामिल थी, जो टेनेरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट पर आपस में टकरा गई थी। दोनों बोइंग 747 थे। दोनों विमानों में से कोई भी लॉस रोडियोस में नहीं होना चाहिए था। दोनों फ्लाइट्स को एयरपोर्ट के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। टक्कर तब हुई जब KLM विमान ने बिना मंजूरी के टेक ऑफ करने का प्रयास किया, जबकि पैन एम विमान अभी भी उसी रनवे पर टैक्सी कर रहा था। अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान 191 25 मई 1979, मौतें 272। DC-10 ने मेमोरियल वीकेंड पर शिकागो ओहारे से प्रस्थान किया, लेकिन इसका बायां इंजन अपने पंख से अलग हो गया और विमान हवा में लुढ़कते हुए और फिर रनवे से 1 मील दूर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। विमान में आग लग गई और तुरंत धुआं निकलने लगा और हवाई जहाज पर सवार सभी 271 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों की जमीन पर मौत हो गई। सऊदीया उड़ान 163 19 अगस्त 1980, मौतें 301। यह हादसा हवा के बीच टक्कर का मामला नहीं था, लेकिन दुख की बात यह है कि लॉकहीड L1011 में सवार सभी 301 यात्रियों ने रियाद के रनवे पर धुएं के कारण दम तोड़ दिया। तो आखिर हुआ क्या था? सऊदी फ्लाइट 163 ने रियाद से जेद्दा के रास्ते में उड़ान भरी। कार्गो में आग लगने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जब विमान उतरा तो आपातकालीन निकासी शुरू करने के बजाय पायलट ने विमान को हवाई अड्डे की ओर वापस ले लिया। लगभग 3 मिनट के लिए विमान रनवे पर रुक गया। एक बार इंजन बंद हो जाने पर विमान तक पहुंचने में लगभग 23 मिनट लग गए। जब तक दरवाजे खोले गए तब तक धुएं से बोर्ड पर सभी की मौत हो चुकी थी। माना जाता है कि आग का सोर्स कार्गो में 2 ब्यूटेन स्टोव थे। चरखी दादरी मिड एयर कोलाइजन 12 नवंबर 1996, मौतें 349। यह दुनिया का सबसे घातक मिड एयर एक्सीडेंट है, जिसमें उत्तरी भारत के चरखी दादरी शहर के ऊपर सऊदीया फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 शामिल थी। सऊदीया द्वारा संचालित बोइंग 747 दिल्ली से तेहरान की ओर जा रही थी, जबकि कजाकिस्तान एयरलाइंस की इल्यूशन 276 श्यामकेंट से इंदिरा हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, जब वो दोनों आपस में टकरा गए। इस हादसे में पहले सवार 312 लोग और बाद में 37 लोग मारे गए। मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान 370 8 मार्च 2014, लापता 275। MH370 मलेशिया एयरलाइंस द्वारा संचालित एक निर्धारित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान थी, जो कुआलालंपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपने गंतव्य बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरते समय गायब हो गई थी। उड़ान MH370 के आसपास का रहस्य निरंतर जांच का केंद्र रहा है और बहुत सी सार्वजनिक अटकलों का स्रोत रहा है। विमान और यात्रियों की व्यापक खोज की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। विमान के लापता होने के 3 साल बाद साल 2017 में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में रीयूनियन द्वीप पर समुद्र तट पर मलबे के मुख्य टुकड़े मिले थे। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान
8 जनवरी 2020, मौतें 176। ईरान के तेहरान से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद कीव जाने वाला यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई। बोइंग 737-800, जिसमें 167 यात्री और 9 चालक दल के सदस्य थे, बोइंग 737 का एक पुराना मॉडल था। उड़ान 752 स्थानीय समयानुसार सुबह 6 बजे उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की अन्य वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।